हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अप्रैल वीक 2 क्या है हाइलाइट्स जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प कर सकेंगे। क्या है इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है या फिर ट्रेंडिंग क्या है। ऐसे तमाम पॉइंट्स अभी आज हम डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि 2035 का वेन्यू किस कंट्री को रिसेंटली अवार्ड हुआ है, और जानेंगे कि ये जो गुआवा है ये किस स्टेट का नया जीआई टैग बना है। वक्फ अमेंडमेंट बिल रिसेंटली आया है, उसके हाइलाइट्स देख लेंगे। और हम जानेंगे कि बिम्स्टेक का रिसेंटली मीटिंग हुआ। ये 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली गए थे थाईलैंड, जहां पर ये इसका समिट हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, विच कंट्री सेट टू होस्ट द 2035 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप। और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन साथ में ये भी जान लीजिए कि नेक्स्ट कहाँ होने वाला है। जी हाँ, नेक्स्ट होने वाला है 2027 में, और ये होगा ब्राजील में। राइट, ये होगा ब्राजील में। और जितने भी टेक अवेज हैं उसे पॉज करके जरूर ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपको काफी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब साथ में इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि मेंस वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है नेक्स्ट, और वो होगा 2026 में। और ये इसको 3 कंट्री मिल करके इसको होस्ट करेंगे, यहाँ यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री हैज एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो अगले 2 साल के लिए बिम्स्टेक का चेयरमैनशिप किस कंट्री को मिल रहा है, और वो मिला है बांग्लादेश को। बिम्स्टेक में ये 7 कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स, और इसका परमानेंट हेड सेक्रेटेरिएट है ढाका। और अभी जो इसके बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल है वो एक इंडियन है, इनका नाम है इंदिरा मणि पांडे। राइट फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले पॉइंट्स में देखने के लिए। और यूएसए ने क्लेम किया है कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस। सिक्योरिटी किससे, ये चाहते हैं कि इस एरिया पर कंट्रोल करके और रशिया को कंटेन किया जा सके, इसलिए इंटरेस्टेड है यूएसए इसको अपने देश में मिलाने के लिए। और साथ में यहाँ बहुत रेयर मिनरल्स मिलते हैं जो यूएसए की नजर उस पर है। लेकिन फिलहाल ये जो ग्रीनलैंड है ये किसका कॉलोनी है, तो ये कॉलोनी है डेनमार्क का। डेनमार्क यानी यूरोप में ये एक कंट्री है, यहाँ पर डेनमार्क इसका ये कॉलोनी है। आइए और पढ़ लेते हैं, टेकअवेज देखते हैं। डेनमार्क्स प्राइम मिनिस्टर हैज एक्सप्रेस्ड स्ट्रांग अपोजिशन टू यूएस सजेशन रिगार्डिंग द एनेक्सेशन ऑफ ग्रीनलैंड, emphasizing that such actions are unacceptable even when justified on national security grounds। तो आज आप यूएस कह रहा है कि हमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि ये हमारे में मिल जाए और हम अपना यहाँ मिलिट्री बेस तैयार करें। लेकिन डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने इसको सिरे से नकार दिया है, बोला है कि ऐसा नहीं होने देंगे। नाउ ग्रीनलैंड होल्ड्स स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर द यूएस ड्यू टू इट्स लोकेशन एंड रिच मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द रेयर अर्थ मिनरल्स। However, Denmark maintains the sovereignty over Greenland, which is an autonomous territory under the Kingdom of Denmark with its own parliament। इसका अपना पार्लियामेंट है, लेकिन ये कॉलोनी है डेनमार्क का। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, इन विच ईयर वॉज द ओरिजिनल वक्फ एक्ट लेटर अमेंडेड बाय वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 एनेक्टेड। तो अभी तो एनेक्टेड यानी एनेक्ट हो गया है, 2024 में ये बिल आया था। मगर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि शुरुआत कहाँ से, ओरिजिनल वक्फ एक्ट कब शुरू हुआ था, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1995 में। राइट फ्रेंड्स, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये मैं आपको बोलता हूँ इसे पॉज करके जरूर टेक अवे इसको आप देखते जाएंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको न्यूज को आपको बताता रहूंगा। नेक्स्ट आ रहा है, एक सिविल इंजीनियरिंग का एक मार्वल है, इंडिया में रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू पंबन रेल ब्रिज। ये पंबन रेल ब्रिज बड़ा ही यूनिक है, और कैसे यूनिक है अभी आपको इसके टेक अवेज में मालूम होगा। फिलहाल ये किस स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है, और इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। देखिए यहाँ पे, द न्यू पंबन ब्रिज इज वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। जी हाँ, ये वर्टिकल लिफ्ट ये ऊपर उठ जाता है, जिससे ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर उठ गया, इससे शिप्स निकल जाएंगी और फिर ये जुड़ जाएगा, तो इससे रेलवे ट्रैक प्रॉपर काम करेगा। ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है। सो द न्यू पंबन ब्रिज इज वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज दैट कनेक्ट्स द टाउन ऑफ मंडपम इन मेनलैंड इंडिया विद रामेश्वरम ऑन पंबन आइलैंड। एक आइलैंड है पंबन, उसको कनेक्ट करता है हमारे मेनलैंड इंडिया से। और ये बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर शुरू हुआ है इंडिया में।
The bridge features a vertical lift mechanism allowing ships to pass beneath it, boosting both railways connectivity and maritime navigation. तो दोनों ही इसके थ्रू जाते हैं, रेलवे ट्रैक भी और शिप्स के भी जाने का तरीका अपना लिया गया है. The inauguration also included the flagging of the Rameswaram Tambaram Express. तो जो ट्रेन इस पर चलेगी उसका ये नाम है, and Coast Guard vessel which was first to pass under the raised bridge span. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जीआई टैग से रिलेटेड. यहाँ पर है क्वेश्चन ये कि विच इंडियन स्टेट रिसेंटली secured GI tags for Nolen Gurer Sandesh and बारुईपुर गुआवास. तो एक खास तरह का गुआवा और एक खास तरह की मिठाई को जीआई टैग मिला है. ये किस स्टेट को मिला है? और राइट आंसर इसका वेस्ट बंगाल, राइट. तो ये सोंदेश शायद उसे बोलते हैं वहां पर, और ये गुआवा है खास तरह का, राइट. यहाँ पर देखिए, वेस्ट बंगाल has recently received geographical indication, that is GI tags, for 7 new traditional products including the iconic Nolen Gurer Sandesh and Baripur Guavas. Nolen Sandesh, a beloved Bengali sweet made from chena and date palm jaggery. एक खास तरीके से बनता है, इसी जगह बनता है, काफी टेस्टफुल होता है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है. और टोटल जीआई टैग्स रिसेंटली मिला है 7 चीजों को लेकर के, जिसमें 2 बड़े ही प्रोमिनेंट है वहां. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द हरप्पन साइट्स ऑफ मिताथल एंड टिग्राना एज प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स. ये एक हरप्पन साइट है जिसको कि प्रोटेक्शन आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट माना गया है और इसको प्रोटेक्शन दिया गया है. और ये कहाँ पर है? ये है हरियाणा में. सो हरियाणा हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन preserving India's ancient heritage by declaring the Harappan era sites of Mithapal and Tigrana in the Bhiwani district as protected archaeological monuments. These sites, which date back to 4,400 years, provide critical insight into the Harappan and post-Harappan periods. Next आ रहा है भाई, ये उड़ीसा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. सो वैसे तो देश के हीरो हैं ये. So who became the first Indian to win the Fred Darrington Sand Master Award? एक सैंड आर्टिस्ट है ये, और जो भी करंट अफेयर्स, करंट न्यूज रहता है उससे रिलेटेड ये सैंड में तरह तरह की चीजें बनाते हैं. तो ये किसको मिला है? तो ये मिला सुदर्शन पटनायक को. सुदर्शन पटनायक, अ रिनाउंड सैंड आर्टिस्ट फ्रॉम उड़ीसा एंड अ पद्मश्री अवार्डी. इनको पहले पद्मश्री अवार्ड मिल रखा है, और रिसेंटली इनको has made history by becoming the first Indian to win the prestigious Fred Darrington Sand Master Award. The award was presented to him at the Sand World 2025 International Sand Art Festival held in Dorset, England. इंग्लैंड में ये एक फेस्टिवल हुआ, उसमें इनको ये अवार्ड दिया गया. पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है. So which country has proposed the creation of a global climate council ahead of COP30? तो COP30 होने वाला है, उसके पहले ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल कहाँ पर होगा? और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, ये ब्राजील में होगा. सो ब्राजील हैज पुट फॉरवर्ड अ सिग्निफिकेंट प्रपोजल टू एस्टैब्लिश अ ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट में UNFCCC. दिस इनिशिएटिव कम्स in anticipation of COP30, which is scheduled to be held in November 2025 in Belém, a city in Brazil. The proposed council aimed to accelerate international cooperation and coordinated action on climate change. अब फ्रेंड्स एक और स्पोर्ट्स वर्ल्ड से न्यूज है यहाँ. Who won the gold medal in the men's 70 kg category at the World Boxing Cup Brazil 2025? तो वेन्यू क्या था? ब्राजील, ये याद रखेंगे, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप. और इसमें 70 kg में के ग्रुप में एक इंडियन ने गोल्ड मेडल जीता है. वो कौन है? यही यहाँ पर क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है हितेश गुलिया. सो हितेश गुलिया emerged victorious in the men's 70 kg category at the World Boxing Cup Brazil 2025, securing a gold medal for India. He defeated England's Odell
Kamara in the final bout, showcasing exceptional skill and determination. Next are friends, on which date is the World Health Day observed annually? हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? और राइट आंसर इसका अप्रैल 7 को. So, initiated by World Health Organization (WHO) in 1950, the day brings together government, healthcare organization, and communities worldwide to focus on a specific health theme each year. हर साल अवेयरनेस लाते हैं लोगों में कि इस साल के लिए हमारा थीम क्या होगा, हम किस पर फोकस करेंगे. 7th of April याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे. इस बार के थीम के बारे में आप पढ़ लेते हैं. फॉर 2025 द थीम इज हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स, emphasizing the importance of early life health and well-being as a foundation for long-term development. The observance of April 7th marks the founding day of WHO and serves as a reminder of global health priorities. या WHO बना था अप्रैल 7th को, ये इनॉग्रेट हुआ था WHO. Now यहाँ पे which country has unanimously elected the United Nations ICAR for the 2025-27 टर्म. तो 2 साल के टर्म के लिए किसे इलेक्ट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन ISAR? और राइट आंसर इसका बी ऑप्शन, इंडिया. सो इंडिया हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ accounting and reporting ICAR for the 2025-27 terms. तो ये ग्रुप पूरा अकाउंटिंग देखता है और रिपोर्ट करता है. तो उसके 2 साल के लिए ये चेयरमैनशिप मिला है इंडिया को. सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ICAR, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCTAD. India's inclusion reflects the global community's confidence in its expertise. तो लगता है कि पूरे दुनिया इंडिया की इस बारे में, यानी कि अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में एक्सपर्टीज पे को मान्यता दे रही है, इसलिए इंडिया को अगले 2 साल के लिए ये बना दिया गया है. सो हु इज इंडियाज पायलट डेजिग्नेटेड टू बोर्ड द एक्सियम 4 मिशन? और राइट आंसर इसका बी ऑप्शन, शुभांशु शुक्ला. So Subhanshu Shukla is the Indian pilot designated to board the Axiom 4 mission, which is a private astronaut mission to the International Space Station. एक प्राइवेट वेंचर है ये, और इसमें जाएंगे, स्पेस जर्नी में जाएंगे शुभांशु शुक्ला. ठीक है. So this mission will use a SpaceX Dragon spacecraft. Subhanshu Shukla is also one of the 4 designated astronauts for the Gaganyaan mission and will become the first Indian astronaut to travel to the ISS. नेक्स्ट आ रहा है हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक न्यूज है. सो हु रिसीव्ड द सिटी की ऑफ ऑनर, सिटी की ऑफ ऑनर फ्रॉम मेयर ऑफ लिस्बन ड्यूरिंग अ विजिट टू पोर्टुगल इन अप्रैल 2025. तो लिस्बन जो कि कैपिटल है पोर्टुगल का, वहां पर इनको ऑनर किया गया है. हमारे महामहिम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है. सो दिस रिकॉग्निशन came as India and Portugal marked 50 years of diplomatic relation, highlighting the strengthening cultural, technological and economic ties between the two nations. पोर्टुगल के प्रेसिडेंट कौन है वो भी जान लीजिए, मार्सिलो रेबेलो डी सोसा. राइट. नेक्स्ट आ रहा है ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑब्जर्व्ड. अब ये धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस दुनिया के डेवलपमेंट में और पीस, खास करके शांति लाने में कैसे इसका योगदान होता है. तो फिलहाल किस डेट को ये मनाया जाता है? और आंसर है इसका सी ऑप्शन, अप्रैल 6, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसके एक दिन पहले. राइट, अप्रैल 6 ऐसे करके आप याद कर सकते हैं. द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस is observed on April 6th. It was declared by the United Nations General Assembly to raise awareness about the potential of sports in promoting development and peace. In 2025, the theme of this day will focus on leveling the playing field, sports for social inclusion, as part of the lead up to the second World Summit for Social Development in 2025. Now एक यहाँ पर ये आ रहा है फ्रेंड्स, और ये है
व्हाट इज द करेंट जेंडर रेशियो एट बर्थ एज ऑफ 2023-24? तो रिसेंट हमारा कंट्री का जेंडर रेशियो की काउंटिंग की गई है और 2023-24 के हिसाब से पर 1000 मेन कितनी विमेन है, और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन 930। सो द जेंडर रेशियो ऑफ बर्थ हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 918। तो पहले 1000 में सिर्फ 918 था, अब कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है और अब ये 930 तक पहुंच गया है पर 1000 मेल। और ये देखिए ये हुआ क्यों है, ऐसा माना जा रहा है कि हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम गवर्नमेंट ने लाया है उसके चलते अब बेटियों को बचाने में सोसाइटी काफी अवेयर हो गई है। एक पॉइंट और है यहाँ पर, एडिशनली गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल एनरोलमेंट हैज इंक्रीज। तो अब ये भी देखा जा रहा है कि पहले सेकेंडरी स्कूल में गर्ल्स का एनरोलमेंट जहां 75% था, अब 3% से बढ़कर अब ये 78% हो गया है। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव इफेक्ट ऑन दीज एफर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री कन्फर्ड द मित्र विभूषण अवार्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, मित्र विभूषण अवार्ड कौन से देश ने इनको दिया है, और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज श्रीलंका। याद रखिएगा प्रेसिडेंट श्रीलंका के हैं अभी अनुराग कुमार दिसानायके। ये अनुराग कुमार दिसानायके हैं जिन्होंने इनको ये मित्र विभूषण अवार्ड दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ये मेडिकल फील्ड से है ये क्वेश्चन, और विच कंट्री हैज डिप्लॉयड अ मिलिट्री टू कंट्रोल एन आउटब्रेक ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज अफेक्टिंग कैटल्स। कैटल्स में ये एक बीमारी है फुट एंड माउथ, और इसके लिए कौन से देश ने मिलिट्री लगा दिया है ताकि आसपास के देशों से इस तरह की बीमारी इनके देश में ना आ सके, और ये इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज हंगरी। आइए देखते हैं इसके बारे में टेकअवेज। हंगरी फेस इट्स फर्स्ट फुट एंड माउथ डिजीज आउटब्रेकिंग इन ओवर 50 ईयर्स। तो 50 साल से जो बीमारी नहीं थी वो एकदम से आउटब्रेक कर गई है यहाँ पे, इम्पैक्टिंग सेवरल फार्म्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैटल्स। टू प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग, द हंगेरियन गवर्नमेंट टुक the unusual step of deploying military forces alongside disinfection efforts। तो दोनों तरह से काम कर रहे हैं, डिसइंफेक्ट करने के लिए भी कैटल्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, और साथ में मिलिट्री भी लगा दिया ताकि जो आउट स्प्रेड हो रहा है इनकी कंट्री में स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया की तरफ से वो सारे रिस्क को रोका जा सके। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन ऑफ ऐसा लग रहा था कि हो रहा था, तो उसे रोके जाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। So what is the primary objective of establishing 728 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अंडर द यूनियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव? तो यहाँ पर एक 728 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोला गया है। इससे किसको बेनिफिट होगा, किस कैटेगरी को, किस सेक्शन को बेनिफिट होगा, वो यहाँ पूछा गया है, और राइट आंसर यहाँ पे एजुकेशन टू ट्राइबल चिल्ड्रन। तो इससे ट्राइबल चिल्ड्रन को फायदा होने वाला है। कहाँ खुला है, क्या है, इसके बारे में यहाँ जान लेते हैं। द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इनिशिएटिव बाय the union government is focused on providing quality education to tribal children, particularly in blocks with a higher percentage of scheduled tribes population। फ्रेंड्स, इसका सेकेंड पार्ट भी यहाँ पर जरूर पढ़ लेंगे कि 728 EMRS अभी ओपन किया गया है। इससे बेनिफिट होगा अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट आ रहा है एटीएम से रिलेटेड है कि अब आपके पैसे लगेंगे एक सर्टेन नंबर के से ज़्यादा टाइम अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं एटीएम से तो आप पैसे लगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि एटीएम के रख रखाव में उसका काफ़ी खर्च हो रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं से इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो चलिए, पब्लिक है ना इसके लिए। सो व्हेन विल द न्यू एटीएम विड्रॉल फी ऑफ ₹23 पर ट्रांजेक्शन केम इनटू इफेक्ट? और राइट आंसर है इसका May 1 से ये शुरू हो जाएगा, यानी नेक्स्ट मंथ के 1 से ये लगना शुरू हो जाएगा। बट कुछ फ्री ट्रांजैक्शन अभी भी मिलेंगे आपको, उससे ज्यादा जाएगा तब होगा। तो ये क्या है, इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप बैंक एग्जाम्स देने वाले हैं। सो द RBI हैज अनाउंस्ड दैट द न्यू ATM withdrawal fee of ₹23 per transaction will be effective from May 1st, 2025. This fee applies to transactions beyond the फ्री यूसेज लिमिट। तो कुछ फ्री यूसेज लिमिट है उसके बियॉन्ड, विच इंक्लूड्स 5 फ्री ट्रांजैक्शन एट ओन बैंक ATM। तो
तो अगर आप किसी एक बैंक का एटीएम यूज करते हैं, भाई एक बैंक में अगर अकाउंट है, उसी के एटीएम अगर आप यूज करते हैं तो 5 टाइम्स आप ये कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट है स्टेट बैंक में, तो 5 टाइम्स स्टेट बैंक के एटीएम से अगर आप विड्रॉ करते हैं उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, और 3 बार और किसी और दूसरे बैंक के एटीएम से करते हैं तो भी आपका चार्जेस नहीं लगेगा। उसके बियॉन्ड जाता है या और सर्टेन क्लॉज है तब जाकर आपके पैसे कटेंगे, ₹23 पर ट्रांजेक्शन। वैसे यहाँ पर एक और चीज नहीं लिखा है क्योंकि इसके बाद भी जीएसटी जरूर बोलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पर आपके लिए क्विज आ गया। उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी इस क्विज का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे। व्हाट इज व्हाइट लेबल एटीएम? व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है? चलिए बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ सबसे पहले कौन डालता है और मैं उसको जरूर हक दूंगा, जस्ट टू मेक इट प्रोमिनेंट कि उनका आंसर राइट है तो दूसरे को भी हेल्प हो सके। अगला पॉइंट आ रहा है, ये बताइए रंगोली बिहू ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? रंगोली बिहू, और राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, आसाम। टेक अवेज देखते हैं। सो रंगोली बिहू ऑल्सो नोन एज बोहाग बिहू is a significant festival in Assam marking the Assamese New Year and beginning of agricultural season। तो आसाम में होता है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और फिर आप उसे कमेंट बॉक्स में तुरंत डालिएगा इसके राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉर हाउ मेनी टाइम्स इन एन ईयर बिहू इज सेलिब्रेटेड इन आसाम? आसाम में जो बिहू सेलिब्रेशन है वो एक साल में कितनी बार होता है? जी हाँ, यही है क्वेश्चन और मैं उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप तुरंत इसको डालेंगे। अब हम पहुंच गए आज के लास्ट क्वेश्चन पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेम्पोररी कूलिंग इफेक्ट ऑन अर्थ सरफेस बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट एंड इज अ की कंपोनेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन? बहुत इंपॉर्टेंट साइंस रिलेटेड ये क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स से, तो आपको इसका आंसर बताना है और राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, एरोसोल्स। ठीक है, तो एरोसोल्स कूलिंग इफेक्ट डालता है ऑन अर्थ सरफेस बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट एंड इज अ की कंपोनेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये देखिए कैसे ये काम करता है वो यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर एरोसोल्स आर टाइनी पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, often resulting from industrial pollution, especially from coal combustion. Unlike greenhouse gases that trap heat and contribute to long-term warming, तो जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो तो ट्रैप करता है हीट को और काफी जो टेम्परेचर है उसे बढ़ाता है। एरोसोल्स रिफ्लेक्ट इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच लीड्स टू अ टेम्पोररी कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये इसका उल्टा काम करता है। तो यहाँ पर ये था। However, they also disrupt the water cycle and can suppress or enhance rainfall। ये सारा इसके टेक अवेज को भी बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आने वाले एग्जाम की जबरदस्त तैयारी करिए। हम आपको हेल्प करेंगे करेंट अफेयर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करें और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको सारे न्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हैं वो तुरंत से तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।